Hello students. Today I am starting the chapter number 2 of history for 9th standard, Russian Revolution, popularly known. The name of chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality जो कि यूरोप में सर्कुलेट हो रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही ये शुरू हो गया था। इंडिया में भी राजा राम मोहन राय और डरेजियो फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित थे और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में उन्होंने बार बार बात की। रशियन रेवोल्यूशन के माध्यम से सोशलिज्म एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली आइडिया बनकर सामने आया, जिसने कि 20th सेंचुरी की सोसाइटी को प्रॉपरली शेप दिया और प्रभावित किया। कुछ विशेष विचारधाराएं उभर कर सामने आईं, जैसे लिबरलिज्म, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल्स की। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। ये वह टाइम था जबकि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्टेट्स में लोग अलग अलग रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेटेड हो रहे थे, अलग हो रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, while Spain फेवर्ड कैथोलिक चर्च। लिबरल्स का एक और भी पक्ष था, रिलीजन के अलावा एक और भी पक्ष था। उन्होंने डायनेस्टी रूल्स को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि डायनेस्टिक रूल जो है वो अनकंट्रोल्ड पावर को बढ़ावा देता है और इसलिए उसको अपोज किया। दे वांटेड द सेफगार्ड of the individual's interest, of the people's interest and right of individuals against the government. Which government? The government of one ruler, monarchical rule. So they argued for a representative elected government. कैसी गवर्नमेंट? उन्होंने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें कि एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ लीडर्स बन के आए और जो कंट्री को चलाए और लोगों की भलाई के लिए वो काम करे। हालांकि ये डेमोक्रेटिक नहीं था पूरी तरह। क्यों नहीं था डेमोक्रेटिक? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था और उनका मानना था कि जिस व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी प्रॉपर्टी पीपल कैन ओनली गिव द वोट। और वुमेन को तो बिल्कुल भी वोट देने का अधिकार। चलिए अब बात करते हैं हम रेडिकल्स की। रेडिकल्स एक ऐसी गवर्नमेंट की बात करते थे जो कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन के बेस पर चुनी गई हो, ऐसी गवर्नमेंट। उन्होंने वुमेन सफ्रेगेट को भी प्रपोज़ किया और सपोर्ट किया। उन्होंने अपोज़ किया जो रिच पीपल थे, उनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे लिबरल्स के टाइम में कि केवल वही लोग वोट दे सकते थे जो कि प्रॉपर्टी वाले लोग थे। तो यहाँ उन्होंने उसको अपोज़ किया, यानी ग्रेट लैंड ओनर्स और विद बिग प्रॉपर्टी, रिच पीपल और फैक्ट्री ओनर्स के हाथ में ही सारे अधिकार हों, इसको उन्होंने पूरी तरह से अपोज किया। हालांकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनके हाथ में ही सारे अधिकार होना ये गलत था। और लेकिन फिर भी कुछ लोगों के हाथ में ही प्रॉपर्टी को वो हमेशा नापसंद करते थे। अब बात करते हैं हम कंजर्वेटिव्स की। इन्होंने लिबरल्स एंड रेडिकल्स दोनों को ही अपोज किया कि जो लिबरल्स कह रहे थे कि सोसाइटी को रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है और वोट देने का अधिकार केवल प्रॉपर्टी पीपल को ही है, और इधर जो रेडिकल्स थे जिन्होंने बात की थी उनको भी इन्होंने अपोज किया। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स ने लोगों के दिमाग को खोल कर रख दिया। जो बदलाव को तो आना ही था,
इसलिए उन्होंने बदलाव की बात की कि बदलाव ज़रूरी है सोसाइटी में आना, लेकिन एकदम से नहीं, स्लो प्रोसेस से धीरे धीरे करके वो बदलाव लाने की बात कर रहे थे। साथ ही साथ एक चीज़ उन्होंने और कही कंजर्वेटिव ने, कि जो पास्ट है हमारा, उस पास्ट को बिना चेंज किए हुए, उस पास्ट को चेंज नहीं करना है और उसको वैसा का वैसा ही, क्योंकि उसमें उसकी ब्यूटी है पास्ट की। पास्ट जो भी चीज़ दिखा रहा है हमारे, हमें उसकी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तब धीरे धीरे करके थ्रू अ स्लो प्रोसेस वी मस्ट ब्रिंग द चेंजेस। अब बात आती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस की। ये जब चेंजेस की बात हो रही थी, कंजर्वेटिव्स ने चेंजेस की बात की, तो उसमें उस समय तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ चुका था सोसाइटी में, यानी इंडस्ट्रीज़ में हैंडमेड गुड्स का स्थान जो था वो मशीन मेड गुड ने ले लिया था। फैक्ट्रीज़ बनने लगी थी, फैक्ट्री ओनर्स आ गए थे। जब आपने पहले पढ़ा कि फैक्ट्री ओनर्स जो थे उनके पास पे प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, तो ये फैक्ट्री ओनर्स भी आने लगे थे। इसमें कई चेंजेस आए सोसाइटी में, जैसे कि न्यू सिटीज़ बनने लगे और नए इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हुए, जहाँ इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज़ थी, वो डेवलप होने लगे। आदमी, औरतें और बच्चे बूढ़े गांव से शहर की तरफ आने लगे और फैक्ट्रियों में काम करने लगे। इस सब से कुछ चेंजेस पता लगते हैं, जो कि अगर हम बात करें तो जब गांव से शहर में लोगों का बसावट शुरू हो गई तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। तो जो प्रॉब्लम्स सामने आई, जो इन लोगों ने, गांव से आए हुए लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की, इनको मैं 5 पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ। इनका एक्सप्लेनेशन डिटेल आप बुक में से हेल्प लेकर के कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे। इनके काम करने के जो घंटे थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे, 12 से 14 घंटे का काम करना होता था इन्हें। दूसरी चीज़ थी पुअर वेजेस। इनको सैलरीज जो थी, वेजेस जो थे वो बहुत ही कम मिल रहे थे। जितना काम करवाया जा रहा था उसके कंपैरिजन में इनको सैलरीज कम मिल रही थी। अब क्योंकि इंडस्ट्री में बनने लगा था सामान, फैक्ट्री में बनने लगा था, तो प्रोडक्शन बल्क में हो रहा था। जब बल्क में प्रोडक्शन हो रहा था तो उसकी डिमांड कम हो रही थी। जब डिमांड कम थी तो इसका मतलब क्या कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम करना था, नहीं तो अंधाधुंध सामान इकट्ठा होके वहाँ पर हीप आउट हो जाता, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। चौथी चीज़, हाउसिंग एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी कि इतने सारे लोग जो गांव से शहर में आ गए वो कहाँ रहेंगे। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बना दी गई जिनमें कि वो लोग रहने लगे और जिसमें कि वॉशरूम, टॉयलेट्स वगैरह नहीं थे, बाथरूम्स नहीं थे, जो कि बाथरूम्स सड़क के पार वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए थे जिसमें उन्हें जाना होता था। अब आप एक बात इमेजिन करके देखिए कि रात के समय, सर्दियों के दिनों में, क्योंकि जहाँ ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में की जा रही है, जो कि ठंड बहुत होती है वहाँ पे। तो उन ठंडी रातों में उनको ऊपर से 5 और 6 मंजिल ऊपर से नीचे उतर के आना होता था, सड़क क्रॉस करके, और तब अपनी ज़रूरत को पूरा करना होता था। और ऐसे में भी अगर बूढ़े और औरतें अगर होती थी और बच्चे होते थे तो उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और पांचवी चीज़ अगर मैं बताऊं, पॉइंट नंबर 5 बात करूं, तो यहाँ पर आता है लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी उसकी डिमांड धीरे धीरे करके कम होने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी उसके पैसे, या तो अगर ज़्यादा पैसे की चीज़, महंगी चीज़ वो दे रहे थे तो लोग खरीद नहीं रहे थे, तो डिमांड उसकी कम हो रही थी। तो इस तरह से करके ये प्रॉब्लम्स जो थी वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम में आई। इसके आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में शेयर करिए जिससे सभी को फ़ायदा मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे।